नियत इनकी ये होनी चाहिए, आप मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनिए। अब पहली नियत ये होनी चाहिए कि उम्रे ऐसी ये मुकद्दस इबादत मैं खालिसतन लिवजिल्लाह करने जा रहा हूँ। न तो दुनिया का कोई मफाद मकसूद है, न घूमना मकसूद है, न प्लेन देखना मकसूद है, न एयरपोर्ट की आराइशो ज़ेबाइश देखना मकसूद है, न शॉपिंग करना मकसूद है। मकसूद है तो काबे का तवाफ करना, अल्लाह की रिजा हासिल करना। पहली नियत, एक नियत इनकी ये होनी चाहिए सफर तैबा पे रवाना होने से पहले कि ये सफर सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मेरे बच्चों को तौफीक दी, मेरी औलाद को तौफीक बख्शी, तो आज मैं सफर हरमैन तैयबैन पे जा रहा हूँ। अब इन्हें पहुंचना है कहां से? बरेली से दिल्ली और दिल्ली से जद्दा। एयरपोर्ट जद्दा तक डायरेक्ट है या बाया आपकी फ्लाइट है? आपको बताया गया ट्रेवल एजेंट ने डायरेक्ट। अच्छा माशाल्लाह, अरे वाह सुभान अल्लाह, ये तो सोने पे सुहागा है। एक बार बगैर बात को सुने कह दे सुभान अल्लाह। बात ये कही थी कान में कि ये दोनों लोग जा रहे हैं, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। आप तो चक्कर में आ गए कि कान में आखिर दम क्या किया। ये कान में दम करने का मसला बड़ा मुश्किल काम है। दोनों लोग जा रहे हैं, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अब नियत की है इन्होंने सफर हरमैन तैयबैन की। अली मर्तबा जनाब मोहतरम मुहब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा शाह शमसाद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, अभी ताज़ा ताज़ा मदीने शरीफ से वापस आए हैं। अरे यार कह दो ना मचल के सुभान अल्लाह, कह दो मचल के सुभान अल्लाह। किसी ने कहा था कि हाजियो जरा रुकना मैं चूम लूं तुमको। तवज्जो, ए हाजियो जरा रुकना मैं चूम लूं तुमको, तुम्हारे कदमों का मल्लू गुबार आंखों में, तुम्हारे कदमों का मल्लू गुबार आंखों में। अभी ताजा ताजा सफरे हरमैन तैयबैन से वापसी हजरत की हुई है और एक बार दुआ सलाम का मुझ फकीर को मौका मिला, उस वक्त शायद मदीने शरीफ में थे हजरत, तो इत्तेफाक से दुआ सलाम हो गया। अल्लाह पाक हाज़री इनकी कबूल फरमाए। अब ये जाएंगे तो डायरेक्ट फ्लाइट है, करना क्या है? अब इनको करना क्या है? मैं उलमा का सहारा लेकर, इनके कदमों की बरकतें लेकर और इनकी मैयत रिफाकत में जनाब शौकत साहब से चंद जुमले अर्ज कर दूं। अब इन्हें जाना है यहाँ से जिस सवारी से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इनकी फ्लाइट तैयार है। अब इन्हें करना क्या है मालूम है? कब सीखेंगे? कब सीखेंगे? वापस आने के बाद या मदीने पहुंचने के बाद? नहीं, इंशाअल्लाह हम उलमाए अहले सुन्नत का सहारा लेकर और बुजुर्गान दीन का फैजान लेकर इन्हें यहां से सिखा के भेजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब इन्हें एहराम बांधना है। एहराम क्या है? एहराम, एहराम क्या है? एहराम का माना आता है हराम कर देना। एहराम बांधने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें भी बंदे पर नाजायज़ो हराम होती हैं जो बगैर एहराम के हलाल होती हैं। समझो, समझो दे यहाँ तकरीरें सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं भी तकरीर कर लेता हूँ टूटी फूटी और चंद मसले मैं आपसे अर्ज कर दूं। अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब अता फरमाए और आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। एहराम बांधना है। एहराम बांधने में बड़ा मुश्किल काम आता है, खासकर उन लोगों को जिनका ताल्लुक बड़े बड़े शहरों से है, बड़े बड़े जगहों से है, बड़ी बड़ी सिटियों से है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह गांव के रहने वाले लोग हैं, बरडे तहमत बांधते हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं है। है कि नहीं बात? लेकिन तहमन से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है। एहराम में तहमन तो सिलवा भी सकते हैं, लेकिन हालत एहराम में कोई सिला हुआ कपड़ा पहनना जायज नहीं है। सिर्फ 2 सफेद चादरें। अब चादरें कैसी लेनी है वो भी हाजी को, मोतमिर को, उम्रा जाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो अपनी नॉलेज का, जानकारी का, अपने इल्म फन का, अपने शऊर का मुजाहरा करे और एहराम खरीदने में होशियारी करे। एक होशियारी तो ये होनी चाहिए कि एहराम छोटा ना हो। दूसरी होशियारी ये होनी चाहिए कि एहराम इतना बारीक ना हो कि पानी पड़ने के बाद जिस्म को साफ साफ दर्शाना शुरू कर दे, बल्कि गर्मी का अगर मौसम है तो टावल वाला
तौलिए वाला एहराम होना चाहिए, ताकि आपके जिस्म पर अगर दौरान तवाफ पसीना भी आ जाए तो वो तौलिए वाला एहराम उस पसीने को जज्ब करता जाए, है ना। उलमा रहनुमाई फरमाएंगे अगर मैं कहीं मिस्टेक हो रहा हूँ या कहीं पे गलती हो रही है, हो सकती है कहीं पर, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सफरे हरमैन तय्यबैन में जितनी बातें देखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहां जाने का मौका मिला है। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले मेरी हाजिरी, और दोबारा फिर मुझे वहां जाना नसीब हो जाए। तो वो सारी चीजें मैं जनाब शौक साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मसाइल शरइया हैं और ये दीन के वो मसाइल हैं जो हर मोमिन और मुसलमान को अजबर याद होना चाहिए। कुछ याद होना हो मगर नबी की शरीयत मुस्तफा का दीन याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। अगर ये जिंदगी के 50, 51, 52, 65, 60 साल तक नहीं सीख पाए, लेकिन आज उलमा का काफिला है जो काम 60 साल में इन्होंने नहीं किया है वो 60 मिनट के अंदर करवा दिया जाएगा। सिखाएंगे, बताएंगे, हम उसका सवाब पाएंगे, हम एहसान नहीं करेंगे इन पे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे अल्लाह की बारगाह में उसकी रजा हासिल करने के लिए। अब इन्हें एहराम बांधना है, एहराम इतना सॉफ्ट होना चाहिए, इतना मुलायम होना चाहिए, इतना बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए कि जहां से आप उसे फोल्ड करना चाहें तो कर लें, फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। कभी कभी एहराम इतना सख्त लट्ठे का लोग ले लेते हैं, मैंने वहां देखा कि एहराम सख्त होने की वजह से जिसमें जहां तहां रेशिस पैदा हो जाती है, जिस्म छिल जाता है, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, ताकत की जरूरत पड़ती है। एहराम बांधना है, एहराम बांधना कैसे, मैं आपके सामने एहराम बांध कर इनको सिखाता हूँ इंशाल्लाह। क्या ठीक रहेगा ये? खड़े होइए आप, खड़े होइए आप। जलसे होते रहते हैं और होते रहेंगे, लेकिन एक सेशन जलसे में दीन सीखने और सिखाने का भी हो जाए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये खुला हुआ तहबंद होता है, चलने में सतर खुल ना जाए, इस अंदेशे को दूर करने के लिए हमने ये साइड कर दी है। अब चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पैर आपका पूरा फैलेगा इंशाल्लाह। समझिए आप, ये एहराम बांधने का, तहबंद बांधने का तरीका है। अभी आप रुकिए साहब, अभी एक चीज और आपको बतानी है। अब आपको
बातें आपने उलमा के सामने, उलमा की ज़बानी और जलसो जुलूस के ताल्लुक़ से बारहा सुनी होंगी कि काबे शरीफ में पहली नज़र पड़ते ही क्या कैफियत और क्या कंडीशन होती है, वो तो कोई बयान कर ही नहीं सकता। क्यों भाई माशाअल्लाह?